इस वीडियो के स्टार्ट में मैनेजर फैंग कहता है, ब्रदर यदि तुम ल्यूसी सिटी में रहोगे तो मैं आपके रहने के लिए घर अरेंज कराने में मदद कर सकता हूँ और अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बुला सकते हैं। सेरेमनी में खड़े न रहें। येमो कहता है, मुझे रहने के लिए एक शांत प्लेस चाहिए और रुको, मुझे यह भी पूछना है कि तुम्हारे हाथ यह पर्पल वाइन कैसे लगी। मैनेजर फैंग कहता है, वह कुछ ऐसा है, मैं 7 साल पहले जब मैं वियतनाम बॉर्डर के पास एक गुफा में गया था तब मैंने एक लामा की डेड बॉडी देखी। मुझे वहीं यह पर्पल वाइन दिखी थी। जब मैंने उसे पाया तो एक बॉक्स में सेफ रखी हुई थी। मैंने सोचा कि यह एक प्रीशियस चीज़ है तो मैं उसे अपने साथ ले आया और फिर मैंने लामा की डेड बॉडी को सही ढंग से दफना दिया। येमो कहता है, बॉस फैंग, क्या तुम्हें अभी भी पता है कि तुमने उस डेड बॉडी को कहाँ दफनाया था। मैनेजर फैंग कहता है, हाँ, मेरे पास उस जगह का मैप है जिसमें उसके दफनाने की जगह का मार्क है। येमो मैनेजर फैंग को थैंक्स कहता है और कहता है, मुझे बॉस फैंग की रास्ता ढूंढने में ज़रूरत होगी। वह एक घर में जाकर सिल्वर हार्ट हर्ब लगाने की सही प्लेस ढूंढने लगता है और कहता है, यहाँ की सॉइल सिल्वर हार्ट हर्ब के कल्टीवेशन के लिए सही होगी और अपने आप से कहता है, मैंने सिल्वर हार्ट हर्ब के बीज को बो दिया है। इसको ग्रो होने में लगभग 1 मंथ का टाइम लगेगा। जब तक मुझे क्या करना चाहिए, मैंने ये मान लिया था कि ये दुनिया नॉर्मल है, पर वांगसू और वैन डोंग से मिलने के बाद मुझे ये लगता है कि इस दुनिया के एक्सपर्ट सभी के सामने नहीं आते हैं। अगर मैं स्पिरिचुअल एनर्जी वाली वस्तुओं को कलेक्ट नहीं करता तो मेरी कल्टीवेशन इतनी ग्रो नहीं हो पाती। अरे, मुझे उस प्लेस को खोजना है जहाँ लामा की डेड बॉडी को दफनाया गया है। क्या पता मुझे उस प्लेस पर कुछ यूजफुल चीज़ मिल जाए। वियतनाम बॉर्डर के पास के फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है। कुछ सोल्जर्स दौड़कर जा रहे होते हैं और आपस में कहते हैं, दुगनी रफ्तार से चलो, हमें उस प्लेस को खोजने के लिए अपनी आंखें खुली रखनी हैं। एक बंदा कहता है, तुम लोग उस साइड जाओ, उस बच्चे के पैर में चोट लग गई है, वह ज़्यादा दूर तक नहीं भाग सकता। वह बंदा उसकी बात मानकर दूसरी ओर जाने लगता है। वे बंदे कहते हैं, कोई कसर मत छोड़ना उसे ढूंढने में। वह सोल्जर, जैसे वे सभी ढूंढ रहे होते हैं, कहता है, लगभग उन्होंने मुझे ढूंढ लिया। उसे तभी सुगंध आती है। हमें दिखाया जाता है कोई कुछ पका रहा होता है। वह सोल्जर कहता है, मैं जीवित हूँ और सांस ले रहा हूँ, फिर भी यहाँ कोई बारबेक्यू मीट क्यों बना रहा है। उसे यह सुगंध लेकर भूख लगने लगती है। एनिमी सोल्जर्स वहीं आ जाते हैं और अपने कैप्टन से कहते हैं, वहाँ कोई है। वह सोल्जर सोचता है, लगता है मुझे ढूंढ लिया गया। अपोजिट साइड का सोल्जर कहता है, वह वहाँ है और वह हमारे एमसी येमो से पूछता है, हे, क्या यहाँ से कोई भाग कर गया है। हमें दिखाया जाता है ये हमारा एमसी येमो होता है जो मीट को बारबेक्यू कर रहा होता है। वह कहता है, नहीं। अपोजिट टीम का सोल्जर कहता है, बकवास, तुम्हारी टोन के साथ क्या है, क्या तुम गन का टेस्ट करना चाहता है। वह गन निकालकर येमो की ओर कर देता है, मैं तुम्हें बुलेट का टेस्ट करा सकता हूँ। येमो कहता है, तुमने क्या कहा। वह सोल्जर कहता है, अरे यह गाय ट्रबल में है। वह अपनी गन का ट्रिगर दबाने लगता है। तभी वह सोल्जर्स कहता है, हे, उसे हर्ट मत करो, मैं वो हूँ जिसकी तुम तलाश कर रहे हो। अपोजिट टीम का सोल्जर कहता है, अरे तो तुम है, अब तुम कहीं भी छुप नहीं सकता। अच्छा है, मैं अब तुम दोनों को तुम्हारे बनाने वाले के पास भेज देता हूँ। येमो गुस्सा होते हुए कहता है, मुझे इस चीज से घृणा है जो मेरे सर पर गन पॉइंट करता है। और वह उस सोल्जर्स को बीच से काट कर मार डालता है और कहता है, वेंडोंग का डैगर सरप्राइजिंगली बहुत यूजफुल है। वह सोल्जर सोचता है, उन दोनों वियतनामी सोल्जर्स को क्या हुआ कि वे अचानक टुकड़ों में बट गए। येमो एक घोस्ट के जैसे अचानक उसके पीछे आकर कहता है, क्या तुम उन लोगों के साथ नहीं हो। वह सोल्जर्स कहता है, मेरे पीछे कौन है। उस सोल्जर्स के पैरों से ब्लड आ रहा होता है और उसके पैर कांप रहे होते हैं। वह अचानक से ब्लैंक होकर बेहोश हो जाता है। येमो कहता है, क्या वह ब्लड लॉस की वजह से बेहोश हो गया। वह सोल्जर से कहता है, हे जाओ,
वह सोल्जर अपनी आँख खोलते हुए कहता है, क्या हुआ? येमो उस सोल्जर से कहता है, तुम ज़्यादा ब्लड लॉस की वजह से बेहोश हो गए थे। वह सोल्जर कहता है, मेरी लेग के सभी बाउंड हील क्यों हैं? येमो एक फनी फेस बनाते हुए कहता है, मैंने उसे कुछ स्पिरिचुअल क्यूआई ट्रांसफ़र कर दी है, इसीलिए वो सही है। वह लेग पीस को देते हुए कहता है, यह लेग पीस लो जिससे तुम्हारी पूरी एनर्जी वापस आ जाएगी। वह सोल्जर कहता है, मैं एक सोल्जर हूँ, मेरी स्क्वाड को मिशन के बीच एम्बुश कर दिया गया। मैं वहाँ से अकेला निकला, मेरे फ्रेंड्स अभी भी वहीं पर फंसे हैं। वह येमो के सामने नील होकर कहता है, सर, ऐसा लगता है कि आपकी कॉम्बैट स्किल एक अलग ही लेवल पर है। क्या आप मेरे बाकी फ्रेंड्स को बचाने में मेरी मदद कर सकते हैं? मैं आपसे विनती कर रहा हूँ। येमो कहता है, मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, पर मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ। वह सोल्जर कहता है, सर, यदि आप इस एरिया पर कुछ ढूंढ रहे हैं तो मैं वह ढूंढने में आपकी मदद कर सकता हूँ। मैं इस एरिया से परिचित हूँ। इससे भी अधिक मैं यह शर्त लगा सकता हूँ कि आप कुछ सिंपल चीज़ की तलाश में नहीं हैं। इस बड़े से एरिया को ध्यान में रखते हुए दो लोगों का उस चीज़ को ढूंढना आसान होगा। येमो कहता है, यह कुछ सेंस बना रहा है। हम तुम्हारे दोस्तों को बचाते हुए उन बेवकूफ़ों के झुंड से छुटकारा पा लेंगे, तो यह एक स्टोन से दो बर्ड्स के मारने जैसा होगा। चलो, हमें अपना टाइम वेस्ट करना नहीं चाहिए। येमो और वह सोल्जर्स दौड़कर उनको बचाने जा रहे होते हैं। येमो कहता है, कितने आगे है? वह सोल्जर कहता है, बस पहाड़ी के ऊपर और हम वहाँ पहुँच जाएंगे। वे यहाँ इस आगे की गुफा में हैं। वह सोल्जर कहता है, यह हेनचेन कैवरेन है। अपना मिशन पूरा करने के बाद हम पर घात लगाकर हमला किया गया था। सौभाग्य से हमारी यूनिट इतनी कैपेबल है, हमने इस एरिया को सुरक्षित रखने व उनसे इसे वापस लेने में सफल रहे। उनके पास रीइंफोर्समेंट थी। इससे ज़्यादा यह डिफेंस करने के लिए सही है, पर अटैक करने के लिए नहीं। इसलिए हमारी यूनिट यहाँ ट्रैप्ड हो गई। येमो सोचता है, हेनचेन कैवरेन सुनने में वही है जो मैनेजर फेंग ने कहा था। तभी उन्हें गन शूट्स की आवाज़ आती है। वह सोल्जर्स कहता है, गन शूट्स, हम अधिक लेट नहीं हैं। यदि हम लकी हैं तो उन्हें अभी तक जिंदा होना चाहिए, पर लगता है एनिमी की रीइंफोर्समेंट में स्पेशल कॉप्स हैं। उनके साथ डील करना खतरनाक होगा। येमो कहता है, उनकी तरफ कितने लोग हैं? सोल्जर्स कहता है, जब वे हम पर अटैक कर रहे थे तब उनके पास 20 लोग थे, और जब मैं उनसे बचकर भागा तो कुछ लोग मेरे पीछे आ गए, तो वे लगभग अब 5 या 6 ही होंगे। वे शायद हमारी सुरक्षा को तोड़ने के लिए अंधेरा का फायदा उठाने के बारे में सोच रहे हैं। येमो वहाँ से जाते हुए कहता है, गोकी, मैं आगे चीज़ों को चेक करने के लिए जा रहा हूँ, तो मेरा यहीं पर इंतज़ार करना। गोकी कहता है, ओके सर। येमो वहाँ से गायब हो जाता है। येमो कहता है, मेरे डिवाइन कॉन्शियसनेस से पता करने के बाद मुझे यह पता चला कि फॉरेस्ट में बहुत ब्लाइंड स्पॉट्स हैं। मैं अपना गार्ड डाउन नहीं कर सकता हूँ। गोएकी की प्रेडिक्शन से ज़्यादा यहाँ पर लगभग 10 एनिमी हैं, पर वे एक ही प्लेस पर इकट्ठा हैं। मैं एक ही अटैक से उनका ख्याल रख सकता हूँ। तभी एक बॉम्ब आते हुए दिखाई देता है। वह बम आकर फट जाता है। गोकी कहता है, वे कमीने अटैक कर रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि बिग ब्रदर सही होंगे। येमो कहता है, एक स्मोक बॉम्ब, यह उन पर अटैक करने का एक सही चांस है। येमो एनिमी सोल्जर्स की ओर अटैक करने के लिए जाने लगता है। एनिमी सोल्जर्स का कैप्टन कहता है, सभी यूनिट्स आगे बढ़ो, एनिमी लाइन को तोड़ डालो। येमो उनके पास पहुंच जाता है। एनिमी सोल्जर्स कहते हैं, अपनी पोजीशन पर ध्यान दो, किसी भी ट्रैप से सावधान रहो। येमो अचानक से उनके सामने आकर अपनी कीलों से अटैक कर देता है। कीली गोली की रफ्तार से एनिमीज के हेडशॉट देती हैं और 2 बंदे वहीं मारे जाते हैं। येमो सोचता है, 2 गए, 8 बाकी हैं। मुझे स्मोक क्लियर होने से पहले इन सभी से छुटकारा पाना होगा। कैप्टन कहता है, हमारे ऊपर अटैक हुआ है। अटैकर 12 o'clock तेजी से आता डिटेक्ट हुआ है। वे सभी येमो की ओर अंधाधुंध फायर करने लगते हैं। येमो अपने कीलों से फिर से अटैक करता है
उनकी बुलेट्स भी सामने से आ रही होती हैं। ईमो फिर से 2 एनिमीज को मार देता है। कैप्टन कहता है उस कमीने पर अटैक करते रहो। ईमो को कुछ बुलेट्स लग जाती हैं। ईमो के चेहरे के सामने बुलेट आ रही होती है। ईमो उसे डॉज करते हुए सोचता है ये लोग 13 बैंडिट्स से ज़्यादा स्किलफुल हैं। ईमो जंप करते करते उन पर अटैक करता है। उनके सोल्जर्स कहते हैं कैप्टन आपके पीछे, वह सामने है, फायर करो। ईमो इतने ही समय में उन सभी को मार डालता है। ईमो कहता है उन्होंने वास्तव में मुझ पर बहुत एफर्ट्स किए। मुझे अपनी कल्टीवेशन को जल्दी से बढ़ाना होगा। यदि मैं दोबारा ऐसी कंडीशन में पहुंचता हूं तो मुझे यकीन नहीं है कि मैं जिंदा बचूंगा या फिर नहीं। थैंक यू। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।